हरे कृष्णा। एक बार मैं इस्कॉन चौपाटी के गोविंदास रेस्टोरेंट में अपने एक मित्र के साथ वार्तालाप कर रहा था। तभी एक कस्टमर अंदर आए, मुझे देखकर उनको लगा ये भी कोई वेटर है और मुझे कह दिया एक डोसा लेके आओ। तो मैं अंदर गया, ऑर्डर दिया, फिर अपने मित्र से बात करने लगा। तब तक वेटर आए और कस्टमर को पूछा कि कुछ ऑर्डर चाहिए कि बोला ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया ये वेटर को। तो हमारे वेटर बोले यार ये वेटर नहीं, ये तो यहाँ पर गीता का प्रचार करते हैं। तो कस्टमर बोले हाँ मैं भी सुनना चाहता हूँ गीता के, उनको बोलो डोसा खाते खाते मुझे कुछ सुनाए। तो मैं उनके सामने बैठ गया, उनका डोसा का ऑर्डर आ गया, डोसा खाने लगे और मुझे देख के बोलते हैं स्वामी जी कुछ सुनाइए गीता। तो मैं कहने लगा गीता में भगवान कहते हैं कि दुख, कष्ट और दर्द क्या है। हम लोग जैसा अपेक्षा करते हैं कई बार उसके विपरीत जब कार्य होता है तो उससे मन को कष्ट होता है। उसने कहा हाँ सही बात कह रहे हो, अभी अभी मेरी नौकरी गई और मैं बहुत परेशान हूँ। एक एक करके गीता के कुछ सिद्धांत मैं उनके सामने प्रस्तुत करने लगा संक्षेप में। जब तक उनका डोसा समाप्त हुआ तुरंत उन्होंने कहा मुझे ये भोजन बड़ा शुद्ध लगा, आपकी वाणी और ये गीता का ज्ञान बड़ा शुद्ध लगा, अब मैं ऐसा शुद्ध जीवन आचरण करने के लिए तैयार हूँ, आप कृपा करके बताइए मैं क्या करूँ। मैंने उनका कहा मंत्र योग कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने मन चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाइए। शास्त्र वर्णन करता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लम्हे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। सर्वप्रथम जब आहार शुद्ध होगा सत्वगुण की वृद्धि होगी, सत्वगुण की जब वृद्धि होगी स्मरण शक्ति बढ़ेगा, स्मरण शक्ति जब बढ़ने लगेगी तत्पश्चात भगवत चेतना का वर्धन होगा और तब हम मुक्ति के मार्ग पर स्थित होंगे। भोजन एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा नियम है जो विश्व के हर घर में, हर डाइनिंग टेबल पर, हर परिस्थिति में होता ही है। तो भगवान कहते हैं कि भले आप नाम जप में आनाकानी करो, कथा कीर्तन में आने से इनकार करो, मना करो, लेकिन खाने से तो कोई मना नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप अपने भोजन को ही भगवान के साथ जोड़ दो, जो कुछ आप भोजन पाओ वो भगवान के सामने भोग के रूप में प्रस्तुत करो और आप पाओगे प्रसाद। और परिवार का हर सदस्य जब प्रसाद पाएगा तो संपूर्ण परिवार में एक महान आध्यात्मिक दिव्य क्रांति परिलक्षित होगी। आइए अपने दैनिक भोजन को एक योग में परिवर्तित करें। इस संकल्प के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।